नमस्कार प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 19 सोशल साइंस क्लास 8 इंग्लिश मीडियम चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज एंड बुक है आपकी ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 19 है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री बेटा अपने कंट्री की बैकबोन होती है। यानी अगर आप सोचिए कि अगर आयरन स्टील है ही नहीं तो आपके पास क्या क्या चीजें नहीं होंगी, आपकी कंट्री में क्या क्या चीजें नहीं होगा। देख लीजिए, जहां जहां आयरन लगता है, बिल्डिंग्स में आयरन लगता है, इतनी बड़ी बड़ी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं होंगी, फ्लाईओवर्स नहीं होंगे, गाड़ियां नहीं होंगी, सब चीजें जो कंट्री ग्रोथ कर रही है इतनी सारा ग्रोथ रुक जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हर जगह देखें, फार्मिंग से लेकर गांव से लेकर शहरों तक हर जगह आपको जो है आयरन और स्टील जो है बहुत नजर आएंगे, सब जगह इनका योगदान है। तो इसीलिए इनको बैकबोन कहते हैं, हमारी कंट्री की बैकबोन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो नाउ आयरन एंड स्टील के बारे में जानते हैं। इट इज द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं जो भी हो वो रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज होते हैं अदर इंडस्ट्री में। जैसे हम बता रहे हैं कि आयरन और स्टील से कई सारी चीजें बनाई जाती है। इवन आयरन और स्टील जो है फार्मिंग में भी इनका यूज होता है। देखिए ट्रैक्टर वगैरह है, जितने भी टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज होते हैं ना। तो ये दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल यानी उनके लिए रॉ है। रॉ क्या होता है? वो इनका यूज करके अपना माल बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फॉर इंडस्ट्रीज इंक्लूड लेबर। देखिए अब इनमें इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है। अगर आयरन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या क्या होता है? लेबर लगती है, काफी लेबर लगती है, हैवी लेबर लगती है, और कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए, और इंफ्रा तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आयरन की ओर होनी चाहिए, यानी आयरन के जो कच्चा लोहा है वो होना चाहिए, कोयला होना चाहिए उसको पका के गलाने के लिए और उसको मोल्ड करने के लिए, उसको शेप में लाने के लिए। लाइमस्टोन होना चाहिए। ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड है। ये सब आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, जो होंगी साथ में पानी के आसपास हो और ये ऐसी जगह पे हो जहां पे इजिली अवेलेबल, इनको हर चीजें इजिली अवेलेबल हो, मार्केट भी इनके पास होना चाहिए ना। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम आयरन हैज टू गो थ्रू डाइलापिडेटेड, ये इसको इरेज कर दें। ठीक है, डाइलापिडेटेड रिफाइंड प्रोसेस रेंजिंग, मतलब ये कह रहा है कि आयरन से स्टील बनाने तक का जो प्रोसेस है उसको कई प्रोसेस तक गुजरना पड़ता है। सबसे पहले रिफाइन किया जाता है, और ये ध्यान रखा था कि रॉ मटेरियल क्या क्या चीजें चाहिए। फर्नेस, भट्टी होती है ना, भट्टी, उसमें के लिए गर्म किया जाता है, लोहे को पहले गर्म किया जाता है भट्टी में। ठीक है, स्टील बनाने के लिए, और उसमें चीजें मिलाई जाती है, लोहे में और चीजें मिलाई जाती है जिससे की वजह से ये स्टील बनता है। देखिए आयरन में तो जंग लग जाता है, लेकिन स्टील में जंग लगता है क्या? रस्टिंग नहीं होती ना। तो इसीलिए इसका जो प्रोसेस है लंबा चौड़ा है, विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल ऑफ इन अदर इंडस्ट्रीज। तो ये आयरन से स्टील बनता है और स्टील और चीजों में यूज होती है। आप देख लीजिए घर में जो ग्रिल है या फर्नीचर, जो दीवार, क्या बोलते हैं, दरवाजे वगैरह हैं, या स्टील की बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब के लिए स्टील तो रॉ मटेरियल हो गया ना। आयरन भी बहुत चीजों में लगता है। घर में लोहे के जो पिलर है, वो पिलर्स बनते हैं किससे बनते हैं? आयरन से तो बनते हैं। इतने ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग्स हैं और फ्लाईओवर देख लीजिए, शिप्स है, हर चीज में आयरन कहीं ना कहीं, स्टील या आयरन कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर वायर आर मेड अप ऑफ मिक्सिंग स्टील। ये सब जो है वायर आर मेड अप बाय मिक्सिंग स्टील। स्टील का कहीं ना कहीं यूज होता ही है, इनमें भी यूज हो रहा है, मिक्स करके बनाए जा रहे हैं। देर आर आल्सो मैनी सच आइटम हु स्टील और आयरन इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन। कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे स्टील और आयरन डायरेक्ट यूज होते हैं। जैसे हमने बताया शिप है, शिप बनाने में आयरन स्टील का यूज होता है। ट्रेन, ट्रक, सेफ्टी पिन, छोटी से छोटी पिन से लेकर सुई से लेकर बड़े से बड़े जहाजों तक आयरन स्टील का यूज करते हैं। इवन एग्रीकल्चर में जो मशीनरी है, इवन ट्रैक्टर है, हल है, और जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स है, सब चीजें देखा जाए तो उनमें आयरन स्टील कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो यूज ऑफ स्टील इज लार्ज बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में स्टील का यूज होता है, आयरन का यूज होता है ना। तो ये इसके बारे में था। दूसरा, इंपॉर्टेंट स्टील प्रोडक्शन सेंटर है कहाँ पे, कहाँ स्टील पे प्रोडक्शन होता है। तो उसका हम एग्जाम याद कर लेते हैं इसको कि भिलाई, दुर्गापुर सब इंडिया के हैं, बानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लेवल पे होता है। और एंड आर मेनली स्प्रेड ओवर 4 स्टेट, 4 स्टेट में है ये, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहाँ पर ये सब जगह है जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन, आयरन क्योंकि यहाँ पे काफी मात्रा में मिलता है इसलिए स्टील प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, जमशेदपुर इंडिया। टिस्को, ठीक है, टिस्को की टाटा आयरन एंड स्टील, सीओ मतलब कंपनी। कहाँ है ये? जमशेदपुर में है, इंडिया में। तो इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया यानी इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, फैक्ट्री वाज प्राइवेटली ओन्ड। ये जो टाटा के जो मालिक हैं उनके द्वारा ही ऑन चलाई जाती थी। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट टुक इट ओवर, सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो प्राइवेटली चलाई जाती थी टिस्को, बाद में सरकार ने अपने अंडर ले लिया और स्टेब्लिश किया मैनी अदर आयरन एंड स्टील प्लांट्स इसके तहत। तो टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907। 1907 में ये साक्ची नियर कन्फ्लुएंस ऑफ स्वेनरेखा एंड खारकाई रिवर है जो झारखंड में है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, स्टार्ट हुआ था। रिवर के आसपास होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि देखिए एक तो पानी की जरूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, सस्ता हो जाता है। जो नदियों का ट्रांसपोर्ट होता है ना वो सस्ता होता है बजाय कि रोड और एयर से। वाटर ट्रांसपोर्ट कॉस्टली नहीं होता है। जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो जो जमशेदपुर है ये इज मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस था, आयरन स्टील हब है, बिल्कुल बहुत ही सुविधाजनक है। यहाँ से मार्केट ही अच्छी है, यहाँ पे वाटर सप्लाई भी मिलती है, प्लस में और कच्चा माल मिल जाता है और रॉ आयरन मिल जाता है ना। तो साक्ची वाज चूजन टू सेटअप स्टील प्लांट। ये क्यों चूज किया गया स्टील प्लांट के लिए? कई सारे इसके रीजन थे, अभी हमने आपको बताया। कालीमती एक अनदर स्टेशन है, बंगाल नागपुर रेल रूट है, रेलवे स्टेशन से 32 किलोमीटर ही दूर है, तो रेल रूट से पास में हो गया। प्लेस वाज क्लोज टू कोलकाता आयरन और, कोलकाता आयरन के बिल्कुल पास में था। देखिए स्टेशन मिल गया, ट्रेन मिल गई, गाड़ी आने जाने का, माल लाने ले जाने का साधन मिल गया, ठीक है, और आयरन और कच्चा माल मिल गया। स्टील बनाने के लिए आयरन जरूरी है तो आयरन मिल गया, कलकत्ता पास में है, ठीक है। कोल मैगजीन जो मैग्नीज डिपोजिट थे, कोयला और मैग्नीज डिपोजिट वहां भंडार है, वो भी आसपास में थे, उसका ह्यूज मार्केट है वहां पे। तो टिस्को रिसीव्स कोल इन झरिया। टिस्को को कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया, ठीक है, कोल फील्ड से मिलता था और आयरन ओर मिल रहा था वहां से। जगह है ये। लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी स्टील इंडस्ट्री को स्थापित होने के लिए, तो ये सब चीजें बड़ी आराम से वहां मिल रही थी। द खारखई एंड स्वे नारखेरा, जो ये दो रिवर है, ये जो रिवर है इनसे बहुत ज्यादा पानी, सफिशिएंट पानी मिल रहा था, तो गवर्नमेंट असिस्टेंट भी अवेलेबल था यहाँ पे, इनको एनकरेज किया गया और इसी वजह से जो टिस्को है जमशेदपुर में सेटअप इसका स्थापित हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। झारखंड ना, इसी तरह से देखिए इंडिया में जैसे टिस्को फेमस है ना, पिट्सबर्ग यूएसए में है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूएसए की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टील सिटी पिट्सबर्ग। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हुई, यहाँ पे क्यों स्टील की स्थापना की हुई, क्यों यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, इसके भी रीजन है, सेम वही रीजन उसी प्रकार के हैं। पिट्सबर्ग स्टील इंडस्ट्री हैज नंबर ऑफ लोकल फैसिलिटी, बहुत सारी लोकल फैसिलिटी थी, जैसे कि कोयला यहाँ पे बड़े आराम से अवेलेबल हो रहा था, कोयला बहुत जरूरी है, तभी तो भट्टी जलेगी, फर्नेस जो इतनी ज्यादा आग की जरूरत है, तो गर्म करने के लिए लोहे को कितना आग चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, तो पिट्सबर्ग में बड़े आराम से मिलती थी। आयरन ओर भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, मिनेसोटाज और आयरन माइंस है वहां पे, नाम है बच्चा ये, और ये यहाँ से इनको आयरन ओर मिल जाता है, कोयला मिल गया, और शिपिंग भी चीप है, पानी का रास्ता पड़ जाता है, सस्ती पड़ जाती है। तो आयरन ओर इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रेन, आयरन ओर तो ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जा रहे थे, कहां से, ग्रेट लेक से आ जा रहे थे पिट्सबर्ग एरिया में। और वाटर सप्लाई जो है, ओहियो जो है, ये 3 रिवर है, मोनोगेला, ओहियो एंड एल्गनी रिवर है, इन रिवर से पानी की सप्लाई भी हो जा रही थी। तो यही सारी कंडीशन को देखते हुए पिट्सबर्ग यूएसए जो है स्टील सिटी कहलाता है, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट का। जैसे हमारा ये टिस्को है स्थापित, उसी प्रकार से यूएसए में पिट्सबर्ग में स्टील सिटी कहलाती है, क्योंकि वहां पे स्टील के प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल ही फेवरेबल कंडीशंस हैं। चलिए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहले तो एक्टिविटी है, 10 नाम लिखने हैं जो आयरन और स्टील से बने हुए हैं। कोई भी 10 नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि यूटेंसिल है, मैं एक बर्तन बता रही हूँ, घर के बर्तन है, ठीक है, आप रॉड बता सकते हो, डोर होता है, बॉक्सेस होता है। ये 10 नाम आप लोग लिखेंगे और कोई भी 3-4 नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के कुछ के नाम बताइए। तो एक तो टिस्को ही हो गया, ठीक है, टाटा स्टील एंड टिस्को है, ये जमशेदपुर इंडिया में है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। तो दो नाम बहुत है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज टाटा, जो टिस्को है वो कहाँ है और क्यों है लोकेटेड, ठीक है। तो टिस्को स्टील कंपनी लोकेटेड इन जमशेदपुर इंडिया में है और इट इज लोकेटेड शक्ति नियर द रिवर, 32 किलोमीटर है कालीमती स्टेशन से भी। और क्यों है मैंने बताई दिया, एक तो बहुत स्टेशन के पास में है, आयरन और आराम से मिल रहा है, कोल मैंगनीज डिपोजिट भी मिल रहे हैं। तो आप काफी कुछ इसमें और ऐड भी कर सकते हैं ऊपर से, इस यहाँ के पैराग्राफ से अगर ऐड करना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड स्टील इंडस्ट्री डेवलप इन पिट्सबर्ग। स्टील इंडस्ट्री जो है, व्हाई डिड पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्री कैसे डेवलप, क्यों डेवलप हुई, क्या वजह थी। तो ये पूरा पैरा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पैरा आपके इसमें काम आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप लिखना चाहें तो। नहीं तो यहाँ पर आपका आंसर है पिट्सबर्ग स्टील इंडस्ट्री हैज नंबर ऑफ लोकल फैसिलिटीज अवेलेबल थी वहां पे, जैसे कोयला बड़े आराम से मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, सस्ती शिपिंग है रूट्स के बीच में, और वाटर भी बड़े आराम से इन 3 रिवर्स में मिल जा रहा था। तो इन सारी कंडीशन की वजह से जो है पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट में इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सीधी सी बात है, ये बैकबोन है हमारी कंट्री की। दे कंट्रीब्यूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, हमारे देश के विकास में वृद्धि में हेल्प करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं, मशीन टूल्स देते हैं फार्मिंग के लिए, और क्या देते हैं, स्टील और आयरन देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, शिप, ट्रेन, ट्रक, कुछ भी, और मैनी मोर। इसके अलावा आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से हमारी छोटी सी वर्कशीट फिनिश होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ज्यादा शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।